दोस्तों रोजाना गवर्नमेंट जॉब की अपडेट पाने के लिए यहाँ से पहले आपको सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद दोस्तों साथ में आप बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दीजिए। दोस्तों आज है 13 जून और 13 जून में आपके लिए लेकर आया हूँ 5 बड़ी भर्तियों की अपडेट। ये है दोस्तों, अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया है, आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो आप इसके लिए जल्दी से अप्लाई कीजिए दोस्तों, क्योंकि लास्ट डेट बहुत ही नजदीक है। रोजगार न्यूज विद महेंद्र सिंह ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं इस वीक की बड़ी भर्तियों के बारे में सूचना। इस चैनल पर आपको मिलेंगे रोजगार समाचार पत्र, करंट अफेयर्स और जॉब नोटिफिकेशन। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। विदाउट एनी डिले जानते हैं भर्तियों के बारे में डिटेल। इस 5 बड़ी भर्तियों में दोस्तों पहली बड़ी भर्ती है इंडियन कोस्ट गार्ड द्वारा निकली भर्ती यांत्रिक यानी जनरल ड्यूटीज और डोमेस्टिक ब्रांच। यांत्रिक दोस्तों दोनों टेक्निकल ब्रांच से संबंधित है और जनरल ड्यूटी जीडी और डीबी मतलब डोमेस्टिक ब्रांच से संबंधित है। दूसरी सबसे बड़ी भर्ती दोस्तों इंडियन नेवी द्वारा निकली गई एसएससी मेल और फीमेल के लिए निकाली गई भर्ती है दोस्तों। ये डायरेक्ट भर्ती है, ऑफिसर्स लेवल की भर्ती है दोस्तों। तीसरी बड़ी भर्ती की हम बात करेंगे दोस्तों राजस्थान एसआई यानी सब इंस्पेक्टर की भर्ती। इसके बारे में हम डिटेल्स में बात करेंगे। चौथी आज की बड़ी भर्ती है दोस्तों आईबीपीएस द्वारा निकली गई आरआरबी यानी रीजनल रूरल बैंक द्वारा निकली गई सीआरपी आरआरबी 10 जो एग्जाम्स हैं वो उसके लिए आपका ऑफिस असिस्टेंट और ऑफिसर स्केल 1, 2 और 3 के लिए निकली गई। पांचवी बड़ी भर्ती है दोस्तों ये बैंक नोट मुद्रणालय देवास एमपी द्वारा यानी बीएनपी देवास एमपी द्वारा निकली गई वैकेंसीज हैं और जानते भर्तियों के बारे में डिटेल्स। दोस्तों पहले वैकेंसी की बात करते हैं कोस्ट गार्ड यांत्रिक। यांत्रिक दोस्तों ये होता है टेक्निकल ग्रेड के लिए और नाविक यानी जनरल ड्यूटीज के लिए होता है 01/2022 बैच के लिए। दोस्तों जॉइन इंडियन कोस्ट गार्ड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर ये आता है। पोस्ट का नाम है दोस्तों यांत्रिक या नाविक जनरल ड्यूटीज 01/2022 बैच फॉर मेल कैंडिडेट ओनली। इम्पोर्टेड डेट्स की बात करें दोस्तों स्टार्टिंग डेट 2 जुलाई 2021, लास्ट डेट 16 जुलाई 2021। दोस्तों लास्ट डेट ऑफ फी पेमेंट ऑल्सो 16 जुलाई 2021। एडमिट कार्ड दोस्तों जब इसका ऑनलाइन एग्जामिनेशन स्टार्ट होगा उसके 15 डेज पहले आपको नोटिफाई किया जाएगा। एग्जाम डेट टेंटेटिवली दोस्तों सितंबर 2021 में ये कंडक्ट किया जाएगा। एप्लीकेशन फीस की बात करें जनरल्स की ओबीसी और ईडब्ल्यूएस स्टैंड फॉर दोस्तों इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए 250 रुपये और SC ST के लिए 0 रुपीज, कोई फीस चार्ज नहीं है। पेमेंट की बात करें दोस्तों पेमेंट आपको तो ऑनलाइन करना है, नेट बैंकिंग है तो नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड या ई कार्ड से। दोस्तों जब भी इसका फॉर्म स्टार्ट होगा मैं आपके लिए लेके आऊँगा। इसका फॉर्म कैसे फिल किया जाता है मैं पूरा डिटेल्स में आपके साथ लेके आऊँगा। जॉब लोकेशंस की बात करें दोस्तों ये ऑल इन ओवर इंडिया रहेगा, जिसमें जहाँ जहाँ कोस्ट गार्ड है जो कोस्टल एरिया है जैसे मुंबई हो गया, चेन्नई हो गया, आपका विशाखापट्टनम हो गया, अंडमान हो गया, यहाँ जगह आपको पोस्टिंग दी जाएगी। एज लिमिट की बात करें दोस्तों बॉर्न बिटवीन 1 फरवरी 2000 से 31 जनवरी 2004 तक और यांत्रिक और नाविक जीडी के लिए बॉर्न बिटवीन 1 अप्रैल 2002 31 मार्च 2004 फॉर यांत्रिक या नाविक डीबी होता है दोस्तों डोमेस्टिक ब्रांच में आता है दोस्तों, जैसे कुक स्टीवर्ड्स ये सभी डोमेस्टिक ब्रांच में आता है। और यांत्रिक होता है दोस्तों आपका टेक्निकल ग्रेड, आपका 18 साल मिनिमम एज होना चाहिए। मैक्सिमम एज की बात करें दोस्तों ये है 22 साल रखी गई है। एज रिलैक्सेशन अपर एज लिमिट एज पर रूल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स के हिसाब से आपको एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। नंबर ऑफ पोस्ट है दोस्तों 350 पोस्ट है। वैकेंसी डिटेल इंडियन कोस्ट गार्ड यांत्रिक या नाविक जो 01/2021 बैच ऑनलाइन फॉर्म के अनुसार है। पोस्ट का नाम दोस्तों है यांत्रिक नाविक 01/2021 बैच मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशंस। पोस्ट वाइज वैकेंसी डिटेल्स की बात करें दोस्तों तो नाविक के लिए है आपका जनरल ड्यूटीज जो जनरल जीडी होते हैं वो 260 पोस्ट है और नाविक डोमेस्टिक ब्रांच के लिए दोस्तों डीबी डोमेस्टिक ब्रांच में आता है। कुक स्टीवर्ड्स ये आपके डोमेस्टिक ब्रांच में आते हैं, ये है आपके दोस्तों 50 पोस्ट। यांत्रिक जो टेक्निकल ग्रेड के लिए आते हैं वो है 40 पोस्ट। कैटेगरी वाइज वैकेंसी की डिटेल की बात करें नाविक जीडी 260 में दोस्तों जनरल के लिए है 108 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 26 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 67 पोस्ट है, एससी के लिए 40 पोस्ट है और एसटी के लिए 19 पोस्ट है। नाविक डीबी एंड डोमेस्टिक ब्रांच के लिए बात करें दोस्तों 50 पोस्ट हैं और इस 50 पोस्ट का इसका कैटेगराइजेशन जनरल के लिए 23 पोस्ट हैं दोस्तों, ईडब्ल्यूएस के लिए 5 पोस्ट हैं,
ओबीसी के लिए 17 पोस्ट रखी गई है और एससी के लिए 3 पोस्ट है, यानी शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए 2 पोस्ट रखी गई है। यांत्रिक मैकेनिकल के लिए 20 पोस्ट है। इसका ब्रेकअप इस प्रकार है, जनरल के लिए 8 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 3 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 6 पोस्ट है, एससी के लिए 3 पोस्ट है और एसटी के लिए कोई पोस्ट नहीं है। यांत्रिक यानी इलेक्ट्रिकल 13 पोस्ट के लिए अगर इसका वर्गीकरण देखें दोस्तों, जनरल के लिए 6 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 4 पोस्ट है, एससी के लिए 1 पोस्ट है और एसटी के लिए कोई पोस्ट नहीं दी गई है। यांत्रिक यानी इलेक्ट्रॉनिक्स, ये टेक्निकल ग्रेड से यांत्रिक, इसमें 7 पोस्ट है, जिसमें जनरल के लिए 6 पोस्ट है और ईडब्ल्यूएस के लिए 1 पोस्ट रखी गई है। ओबीसी एससी एसटी के लिए कोई पोस्ट नहीं रखी गई। पे स्केल दोस्तों एज पर रूल आपको दिया जाएगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की बात करें, नाविक जनरल ड्यूटीज के लिए कैंडिडेट्स हु हैव पास 10+2 इंटरमीडिएट एग्जाम विद फिजिक्स मैथमेटिक्स एज ए सब्जेक्ट। नाविक डोमेस्टिक ब्रांच की बात करें दोस्तों, कैंडिडेट हु हैव पास 10th हाई स्कूल इन एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ इंडिया। इसमें सर दोस्तों आपका स्टीवर्ड्स आएंगे, कुक्स आएंगे, ये सब डोमेस्टिक ब्रांच में आते हैं। यांत्रिक कैंडिडेट हु पास 10 विद इंजीनियरिंग डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन, ये आपके टेक्निकल ग्रेड के लिए यांत्रिक के हैं। जिसमें फिजिकल डिटेल्स की बात करें, 157 सेंटीमीटर हाइट होती है, चेस्ट मिनिमम एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर दोस्तों, वेट शुड बी प्रोपोर्शनल इन अकॉर्डिंग्स विद हाइट। ये दोस्तों हाइट और वेट का एक चार्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उसके हिसाब से आपकी हाइट और वेट का रेशियो होना चाहिए। हियरिंग दोस्तों नॉर्मल होनी चाहिए। फिजिकल फिटनेस की बात करें तो रनिंग है नॉर्मल, इस नेवी और कोस्ट गार्ड में बहुत नॉर्मल होता है। 1.6 किलोमीटर ओनली 7 मिनट में आपको क्रॉस करना होता है। स्क्वाट की आना, उठक बैठक की बात करें 20 है और पुशअप की बात करें दोस्तों तो 10 है। एकदम नॉर्मल आपका फिजिकल स्टैंडर्ड है रखा गया है। फिजिकली फिट, मेंटली टफ, आपको फिजिकली ओनली फिट होना है, तो अदरवाइज आपको मेंटली टफ रहना है। हाउ टू अप्लाई फॉर इंडियन कोस्ट गार्ड, तो इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म है, आपका लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा उसके अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप इसको 16 जुलाई से पहले आपको भरना है। रिक्वेस्ट दोस्तों फोटोग्राफ 10 to 40 KB का होना चाहिए, सिग्नेचर 10 to 30 KB के बीच में आपको कन्वर्ट करना है। दोस्तों इमेज रीसाइजर एक आपको गूगल पे सर्च करना है, जो पहला साइट आता है इमेज रीसाइजर, इसमें मैं आपको करके दिखा देता हूँ। इमेज रीसाइजर को आपको क्या करना है, उससे आप कन्वर्ट कर सकते हैं। ये आप इमेज रीसाइजर में आप जाके इजीली इसको चेंज या कन्वर्ट, अपने फोटो को कोई भी कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको यहाँ ड्रैग करना है, यहाँ फोटो सेलेक्ट करना है और यहाँ इमेज आपके चॉइस के हिसाब से आपको इसमें रीसाइज हो जाएगी 10 to 40 KB, जितनी KB आपको चाहिए। तो दोस्तों ये है आपका सिग्नेचर 10 to 30 KB के बीच में होना चाहिए, फोटोग्राफ 10 to 40 KB के बीच में। कैंडिडेट आर सजेस्टेड टू रीड ऑफिशियल नोटिफिकेशन बिफोर अप्लाइंग। ये तो दोस्तों हर एग्जाम में पहले फॉर्म भरने से पहले आपको ईच लाइन आपको पढ़ना है। इसका जो नोटिफिकेशन है मैं आपको अपनी ऑफिशियल जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है वहाँ आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। मोड ऑफ सिलेक्शन जिसमें आपका रिटन टेस्ट होगा, फिजिकल एंड्रॉइड टेस्ट होगा और मेडिकल टेस्ट होगा। दोस्तों इसके डिफेंस के लिए मैं आपको यही एक एडवाइस देना चाहूँगा कि आपको किसी के बहकावे में नहीं आना, कोई ब्राइब नहीं देना किसी को कि मैं आपको इसमें भर्ती करा लूँगा, आप मुझे इतना पैसा दे दीजिए। दोस्तों ऐसा कुछ नहीं होता डिफेंस में। मैं भी मेडिकल टीम यानी कोई रिक्रूटमेंट टीम का हिस्सा रह चुका हूँ, मैं भी एक्स डिफेंस हूँ, एक्स नेवी, एक्स चीफ पेडी ऑफिसर। सो आप किसी के बहकावे में नहीं आना, क्योंकि दोस्तों डिफेंस में कोई आपको भर्ती करवा ही नहीं सकता। खुद जो बड़ा से बड़ा ऑफिसर अगर एडमिरल लेवल रैंक का भी अपने इसमें अपने आप बेटे को भर्ती कराना चाहे तो वो भी नहीं, उसका नहीं करा सकता। नेक्स्ट वैकेंसी है दोस्तों IBPS RRB एंड रीजनल रूरल बैंक 10th रिक्रूटमेंट 2020। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग इन IBPS पर्सनल, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, ये एग्जाम लेता है हर बैंक का, चाहे वो SBI हो या कोई भी पंजाब नेशनल बैंक हो, कोई भी नेशनल बैंक हो, उसी का ये IBPS ही एग्जाम कंडक्ट करता है। दोस्तों पोस्ट का नाम है आपका बैंक ऑफिस असिस्टेंट या ऑफिसर स्केल 1, 2, 3 CWE या 10, जो दोस्तों कॉमन रिटन एग्जामिनेशन 10 लेवल का है। इंपोर्टेंट डेट इसमें स्टार्टिंग डेट है 8 जून 2021, लास्ट डेट है 28 जून 2021। लास्ट डेट ऑफ फी पेमेंट 28 जून 2021 है। प्री एग्जाम ट्रेनिंग यानी PET जो होगा दोस्तों, एडमिट कार्ड 9 जुलाई 2021 को रिलीज होगा। प्री एग्जाम ट्रेनिंग एडमिट कार्ड दोस्तों 19 जुलाई to 25 जुलाई के बीच में होगा और प्री एग्जाम एडमिट कार्ड जो होगा वो जुलाई या अगस्त में आपका रिलीज होगा। प्री एग्जाम्स की डेट बात करें तो ये होगा अगस्त 2021। जनरल एप्लीकेशन फीस की बात करें, जनरल OBC के लिए 850 रुपये और SC ST PH के लिए 175 रुपये। पेमेंट विल बी मेड तो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या बैंक चालान के थ्रू आप पेमेंट
कर सकते हैं। जॉब लोकेशन दोस्तों इसमें रहेगा आपका ऑल इंडिया। एज लिमिट की बात करें 1 जून 2021 को ऑफिसर्स स्केल के लिए आपका 18 to 30 ईयर्स होना चाहिए। ऑफिसर्स स्केल 2 के लिए आपका 21 to 32 ईयर्स होना चाहिए। ऑफिसर स्केल 3 के लिए 21 साल से 40 साल के बीच में आपकी उम्र होनी चाहिए। ऑफिस असिस्टेंट के लिए दोस्तों 18 से 28 वर्ष के बीच की उम्र होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन ST/ST के लिए आपका 5 ईयर्स का है और OBC के लिए 3 साल का आपका एज रिलैक्सेशन दिया गया है। नंबर ऑफ पोस्ट दोस्तों है 10,293 पोस्ट है। ह्यूज वैकेंसी है दोस्तों, बैंक में ऐसी पहली बार इतनी वैकेंसी एक साथ निकाली गई है। वैकेंसी डिटेल्स की बात करें दोस्तों, आपका पोस्ट नेम है कैटेगरी वाइज वैकेंसी की। ऑफिस असिस्टेंट या MTS जो मल्टीपर्पज के लिए होता है दोस्तों 5,134 पोस्ट है, जिसमें जनरल के लिए 2,275 पोस्ट दी गई है, OBC के लिए 1,321 पोस्ट दी गई है, SC के लिए 710 पोस्ट दी गई है, ST के लिए 345 पोस्ट दी गई, EWS के लिए 483 पोस्ट दी गई है। तो ऑफिसर स्केल 1 के लिए बात करेंगे तो 3,876 पोस्ट दी गई है, जनरल के लिए 1,667 पोस्ट दी गई है, OBC के लिए 1,100 पोस्ट दी गई है, SC के लिए 420 पोस्ट है, ST के लिए 303 पोस्ट, EWS के लिए 387 पोस्ट दी गई है। ऑफिसर स्केल 2 की बात, टोटल पोस्ट है 1,106 पोस्ट, जिसमें से जनरल के लिए 489 पोस्ट, OBC के लिए 289 पोस्ट, SC के लिए आपको 165 पोस्ट, ST एंड शेड्यूल ट्राइब के लिए 73 पोस्ट और EWS यानी इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए 78 पोस्ट दी गई है। ऑफिसर स्केल 3 यानी 177 पोस्ट दी गई है, जिसका अगर ब्रेकअप भी देखें तो जनरल के लिए 82 पोस्ट है, OBC के लिए 46 पोस्ट दी गई है, SC के लिए 24 पोस्ट हैं, ST के लिए 12 पोस्ट हैं, EWS के लिए 13 पोस्ट हैं। पे स्केल दोस्तों एज पर IBPS से निर्धारित की जाएगी। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें, ऑफिसर स्केल 1 यानी ऑफिस असिस्टेंट यानी मल्टीपर्पज के लिए कैंडिडेट मस्ट हैव कंप्लीटेड देयर ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट विल बी एलिजिबल फॉर द पोस्ट। आपका ग्रेजुएशन होना जरूरी है। सेकेंड है ऑफिसर स्केल 2 यानी जनरल बैंकिंग ऑफिसर के लिए कैंडिडेट मस्ट हैव कंप्लीटेड देयर ग्रेजुएशन विद 50% minimum marks along with 3 years or 5 years post experience from any recognized university institute will be eligible for the post। इसमें दोस्तों आपका 50% ग्रेजुएशन होने के साथ 3 या 5 साल का पोस्ट एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए कोई भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से। ऑफिसर स्केल 2 के लिए आप देखें दोस्तों, इसके लिए आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफिसर के लिए, जिसमें है स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स मैनेजर के लिए होता है कैंडिडेट हैव ग्रेजुएशन विद इन इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशंस और कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT विद मिनिमम 50% मार्क्स और 2 year पोस्ट एक्सपीरियंस फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट विल बी एलिजिबल फॉर द पोस्ट। ऑफिसर स्केल 2 यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट की बात करें तो कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड CA एंड चार्टर्ड अकाउंट का एग्जाम पास करना चाहिए। ICAI इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट ऑफ इंडिया, ये अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये आपका एक इंस्टीट्यूट है जो CA का कोर्स करवाते हैं एंड 1 year एक्सपीरियंस एज ए CA विल बी एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। ऑफिसर स्केल 2 लॉ ऑफिसर की बात करें, कैंडिडेट मस्ट हैव पासिंग डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन लॉ एंड इट्स इक्विवेलेंट विद मिनिमम 50% मार्क्स। ऑफिसर स्केल 2 की एंड ट्रेजरी मैनेजर की बात करें, कैंडिडेट हैव डिग्री इन CA इन चार्टर्ड अकाउंट और MBA होना चाहिए, डिग्री इन फाइनेंस MBA फाइनेंस में होना चाहिए, 2 years का पोस्ट एक्सपीरियंस भी आपका रिकॉग्नाइज्ड सेक्टर में होना चाहिए। ऑफिसर स्केल 2 की बात करें, मार्केटिंग ऑफिसर कैंडिडेट हैविंग MBA डिग्री इन मार्केटिंग ट्रेड विद 2 years एक्सपीरियंस इन रिकॉग्नाइज्ड सेक्टर विल बी एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। ऑफिसर स्केल 2 यानी एग्रीकल्चर ऑफिसर की बात करें, कैंडिडेट हैविंग ग्रेजुएशन डिग्री इन एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर और डेयरी या एनिमल वेटरनरी साइंस और इंजीनियरिंग या फिश कल्चर फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद 3 years एक्सपीरियंस आपका एलिजिबली होना चाहिए। ऑफिसर स्केल 3 यानी सीनियर मैनेजर की बात करें, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दोस्तों कैंडिडेट हैव बैचलर डिग्री, हम ग्रेजुएशन होना चाहिए यानी डिसिप्लिन 50% मार्क्स के साथ और प्रेफरेंस विल बी गिवन, आपको प्रेफरेंस दी जाएगी जिसके पास डिग्री इन डिप्लोमा बैंकिंग में है, डिग्री इन फाइनेंस में है, मार्केटिंग, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री या एनिमल हस्बेंड्री, वेटरनरी साइंस, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग या पिस्कल्चर, एग्रीकल्चर, मार्केटिंग एंड कोऑपरेशंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट, लॉ, इकोनॉमिक्स एंड अकाउंटेंसी। इसमें अगर आपकी एलिजिबली हैं, आपके पास है डिग्री के साथ, तो आप इसके लिए एलिजिबली हैं, इसमें डिप्लोमा होना चाहिए।
आपको इसका एप्लीकेशन ऑनलाइन करना है और आपको 28 जून के पहले इसको अप्लाई कर देना, क्योंकि लास्ट डेट दोस्तों 28 जून है। आपको फोटोग्राफ होना चाहिए जो 200 बाई 230 आपका पिक्सल का होना चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए और लेफ्ट थंब का इम्प्रेशन और सेल्फ डिक्लेरेशन, ये 4 फॉर्म आपको स्कैन करके PDF बना के आपको उसको कन्वर्ट करना है। दोस्तों इसका नोटिफिकेशंस में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मोड ऑफ सिलेक्शन दोस्तों एग्जाम होगा, जिसमें प्री एग्जाम होगा, प्रीलिमिनरी एग्जाम्स, फिर मेन एग्जाम होगा। प्री एग्जाम में जो पास होगा फिर मेन एग्जाम्स में, और ऑफिसर्स स्केल के लिए इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा। ऑफिस असिस्टेंट या मल्टीपर्पज के लिए आपका इंटरव्यू कंडक्ट नहीं किया जाएगा। तो ये था दोस्तों दूसरी बड़ी भर्ती। बात करते हैं आज की तीसरी बड़ी भर्ती के बारे में। आज की तीसरी बड़ी भर्ती दोस्तों ये इंडियन नेवी SSC यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2021। पोस्ट का नाम है दोस्तों SSC ऑफिसर JN 2020 ST2 कोर्स। इंपोर्टेंट डेट्स की बात करें, फॉर्म स्टार्टिंग डेट 12 जून 2021, लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन 26 जून 2021। एडमिट कार्ड अवेलेबल सून, आपको बहुत जल्दी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए। जैसे इसका कुछ नोटिफिकेशंस हर वैकेंसी का आता है या कुछ एडमिट कार्ड रिलीज होता है, आपको सूचना पहले मिल जाएगी। एग्जाम डेट आपको नोटिफाई किया जाएगा इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे www.joinindiannavy.gov.in पर। एप्लीकेशन फीस दोस्तों इसके लिए कोई एप्लीकेशन फीस नहीं रखी गई। जॉब लोकेशन की बात करें तो ये ऑल इंडिया जॉब है, जहाँ कोस्टल एरिया नेवी की है यूनिट्स हैं, जो कमांड है 4 कमांड, ईस्टर्न, वेस्टर्न, साउदर्न और ईस्टर्न कमांड, वहाँ पे आपकी पोस्टिंग की जाएगी। एज लिमिट की बात करें दोस्तों तो ये बॉर्न बिटवीन होना चाहिए 2 जन 1997 से 1 जुलाई 2002 के बीच में। नंबर ऑफ पोस्ट है आपकी 50 पोस्ट। वैकेंसी डिटेल्स की बात करेंगे। वैकेंसी डिटेल्स फॉर इंडियन नेवी SSC ऑफिसर्स रिक्रूटमेंट 2020 के लिए आपका पोस्ट नेम SSC ऑफिसर JN 2022 ST कोर्स का नाम है 22, आपका कोड नंबर है। इसकी वैकेंसी डिटेल है जनरल सर्विस यानी एग्जीक्यूटिव्स के लिए 47 पोस्ट है, जिसमें हाइड्रोक्रेडर के लिए 3 पोस्ट रखी गई है। पे स्केल एज पर गवर्नमेंट रूल, आपका जो नेवी के रूल हैं पे बैंड, उसके हिसाब से आपको पेमेंट दी जाएगी। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें, SSC जनरल यानी जनरल ड्यूटी जनरल सर्विस एग्जीक्यूटिव ब्रांच के लिए कैंडिडेट हैविंग BE यानी बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या B इन एनी डिसिप्लिन विद मिनिमम 60% मार्क्स होना चाहिए। हाइड्रोक्रेडर के लिए कैंडिडेट हैविंग BE और BTech इन एनी डिसिप्लिन विद 60% मार्क्स। अप्लाई कैसे करना? अप्लाई दोस्तों ऑनलाइन मोड रहेगा, आपको लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको 26 जून 2021 तक लास्ट डेट है। आपको इसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए? आपको एक फोटोग्राफ चाहिएगा, एक सिग्नेचर चाहिएगा। सिलेक्शन दोस्तों एग्जाम सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन SSB इंटरव्यू। आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, इंटरव्यू के बाद आपका सिलेक्शन के मेरिट बनाई जाएगी और फिर आपको सिलेक्शन दिया जाएगा। आज यानी 13 जून 2021 की चौथी बड़ी भर्ती है दोस्तों राजस्थान पुलिस SI सब इंस्पेक्टर एंड प्लाटून कमांडर रिक्रूटमेंट 2021। पोस्ट का नाम है सब इंस्पेक्टर SI एंड प्लाटून कमांडर। इंपोर्टेंट डेट्स की बात करें, स्टार्टिंग डेट है 9 जून 2021, लास्ट डेट है 23 जून 2021। पे एग्जाम्स या फीस लास्ट डेट की बात करें तो आपका 23 जून 2021। एग्जाम डेट आपको नोटिफिकेशन किया जाएगा, आपको बहुत जल्दी एग्जाम डेट डिक्लेयर की जाएगी। एडमिट कार्ड की बात करें, आपका एडमिट कार्ड बिफोर एग्जाम के 15 दिन पहले एडमिट कार्ड रिलीज कर दिया जाएगा। एप्लीकेशन फीस की बात करें, जनरल ड्यूटी या OBC या EWS के लिए आपका 350 रुपीज़, तो OBC और NCL के लिए नॉन क्रिमिनल के लिए 250 रुपीज़ रखा गया है। SC और ST के लिए 150 रुपीज़ का आपका एप्लीकेशन फीस रखा गया है। एप्लीकेशन फीस आपको ऑनलाइन पे करना है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग से आप या ई-मित्र से भी आप पे कर सकते हैं। जॉब लोकेशन इसका रहेगा राजस्थान में। एज लिमिट की बात करें, एज कैलकुलेशन और 1 जनवरी 2022 को कैलकुलेट करना। दोस्तों अगर एज कैलकुलेशन आपको कैसे करना है, ये मेरे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक या मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके एज कैलकुलेशन ट्रिक आपको वहाँ से वीडियो मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं कैसे इसको आज एज कैलकुलेशन की जाती है। मिनिमम एज 20 ईयर्स है, मैक्सिमम एज 25 ईयर्स। एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट रूल्स है वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। नंबर ऑफ पोस्ट टोटल 857 है। दोस्तों इसका ब्रेकअप की बात करें तो पोस्ट नेम है कांस्टेबल जनरल ड्यूटी या कांस्टेबल ड्राइवर के लिए। पोस्ट वाइज वैकेंसी है सब इंस्पेक्टर के AP के लिए। नॉन TSP एरिया के लिए 663 पोस्ट है। TSP एरिया के लिए 81 पोस्ट रखी गई है। सब इंस्पेक्टर IB के लिए है, आपका नॉन TSP एरिया के लिए 63 पोस्ट है और TSP एरिया के लिए 1 पोस्ट रखी गई है।
प्लाटून कमांडर या नॉन टीएसपी के लिए 58 पोस्ट है। सब इंस्पेक्टर एमबीसी टीएसपी एरिया के लिए 11 पोस्ट रखी गई है। पे स्केल एज पर रूल रहेगा दोस्तों। एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस आपका बैचलर डिग्री एनी स्ट्रीम विद रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपकी ग्रेजुएशन होना चाहिए। फिजिकल स्टैंडर्ड या एलिजिबिलिटी की बात करें, मेल के लिए हाइट आपकी 168 सेंटीमीटर होना चाहिए। चेस्ट आपका 81 to 86 यानी 81 से 86 सेंटीमीटर के यानी 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन होना चाहिए। वेट है दोस्तों आपका नॉट एप्लीकेबल। रनिंग आपका 5 किलोमीटर इन 25 मिनट में होना चाहिए, जो कि बहुत ही नॉर्मल है दोस्तों। फीमेल के लिए हाइट 152 सेंटीमीटर है। चेस्ट एनए नॉट एप्लीकेबल है। वेट 47.5 किलो होना चाहिए। रनिंग 5 किलोमीटर इन 35 मिनट में। आपका एप्लीकेशन कैसे करना है, आपको ऑनलाइन लिंक आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इन जो भी आज 5 बड़ी भर्तियों का है उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। और इसका पीडीएफ जो नोटिफिकेशन है वहां का लिंक भी आप इस मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। मोड ऑफ सिलेक्शन दोस्तों एग्जाम रहेगा। एग्जाम कंडक्ट करने के बाद पीईटी फिजिकल एंट्रेंस टेस्ट या फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, फिर आपका स्किल टेस्ट लिया जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट है आज 13 जून 2021 की आज के 5वीं बड़ी भर्ती के बारे में सूचना, बैंक नोट प्रेस देवास रिक्रूटमेंट 2021। दोस्तों इसके बारे में पहले भी वीडियो बनाया था और इसके बारे में कि कैसे उसको अप्लाई करना है, ऑनलाइन पूरा प्रोसीजर मतलब रजिस्ट्रेशन से लेके प्रिंट तक, और इसके बारे में डिटेल्स में नोटिफिकेशंस भी हम बात कर चुके हैं। ये मेरे रिक्रूटमेंट यानी मेरे प्ले लिस्ट में जाके रिक्रूटमेंट जो नोटिस है आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, या मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं इसका लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। तो दोस्तों यह बैंक नोट प्रेस देवास मध्य प्रदेश, हमारे इंडिया में 4 बैंक नोट प्रेस, इसके बारे में बाद में हम डिटेल में बात करेंगे। पोस्ट नेम है सुपरवाइजर, जूनियर टेक्नीशियन, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट या वेलफेयर ऑफिसर। इंपोर्टेंट डेट्स की बात करें, स्टार्टिंग डेट है 12 मई 2021, लास्ट डेट थी दोस्तों 18 जून 2021, ये एक्सटेंडेड की गई। पे एग्जाम फीस लास्ट डेट है 18 जून 2021। एग्जाम डेट इसके दोस्तों जुलाई या अगस्त में टेंटेटिवली होने का चांसेस है। जनरली ओबीसी के लिए एप्लीकेशन फीस रखी गई 600, SC ST या फिजिकली हैंडीकैप या एक्स सर्विसमैन के लिए 200 रुपये फीस रखी गई। पेमेंट विल बी मेड थ्रू डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग या ई चालान के थ्रू आपका दिया जाएगा। जॉब लोकेशन रहेगा दोस्तों देवास मध्य प्रदेश में, क्योंकि हम नोट मुद्रण जो प्रेस है वो मध्य प्रदेश देवास MP में है, इसलिए आपका लोकेशन देवास MP में ही रहेगा। एज लिमिट की बात करें, वेलफेयर ऑफिसर के लिए मैक्सिमम 30 इयर्स, सुपरवाइजर यानी इंक फैक्ट्री के लिए मैक्सिमम एज दोस्तों 30 इयर्स रखी गई। सुपरवाइजर IT के लिए मैक्सिमम एज 30 इयर्स, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट मैक्सिमम 28 इयर्स, जूनियर टेक्नीशियन इंक फैक्ट्री के लिए मैक्सिमम 25 इयर्स, जूनियर टेक्नीशियन प्रिंटिंग यानी मैक्सिमम दोस्तों 25 इयर्स रखी गई है। सेक्रेटरियल असिस्टेंट के लिए आपका दोस्तों मैक्सिमम 28 इयर्स और जूनियर ऑफिस असिस्टेंट IGM नोएडा के लिए रखी गई है 28 इयर्स। इसके बाद दोस्तों नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो टोटल नंबर पोस्ट है 135। वैकेंसी डिटेल की बात करें तो पोस्ट नेम सुपरवाइजर के लिए आपका वेलफेयर ऑफिसर के लिए 1 पोस्ट है, सुपरवाइजर इंक फैक्ट्री के लिए 1 पोस्ट रखी गई है, सुपरवाइजर IT यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए 1 पोस्ट रखी गई है, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए 15 पोस्ट है और जूनियर टेक्नीशियन इंक फैक्ट्री के लिए 60 पोस्ट रखी गई है। जूनियर टेक्नीशियन प्रिंटिंग के लिए 23 पोस्ट है, सेक्रेटरियल असिस्टेंट के लिए 1 पोस्ट है, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट IGM नोएडा के लिए आपका दोस्तों 3 पोस्ट रखी गई। पे स्केल एज पर रूल है दोस्तों। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें, वेलफेयर ऑफिसर के लिए आपका डिग्री होना चाहिए और डिप्लोमा इन सोशल साइंस इन एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से आपके इंडिया में प्रूव होना चाहिए। सुपरवाइजर इंक फैक्ट्री की बात करें, कैंडिडेट हैविंग BSc केमिस्ट्री, BTech एंड BSc इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन टेक्नोलॉजी या ट्रेड नेम डाई स्टफ, पेंट, सरफेस कोटिंग या प्रिंटिंग इंक और प्रिंटिंग। सुपरवाइजर IT की बात करें, कैंडिडेट आपका BTech होना चाहिए, BSc इंजीनियरिंग या डिप्लोमा इन IT या कंप्यूटर इंजीनियरिंग होना चाहिए। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए बात करें, कैंडिडेट हैविंग बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम विद दोस्तों मिनिमम 55% मार्क्स होना चाहिए। इंग्लिश टाइपिंग की बात करें 40 वर्ड पर मिनट होना चाहिए और हिंदी टाइपिंग की बात करें दोस्तों 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। टाइपिंग के लिए भी मैंने दोस्तों एक वीडियो बना रखा है और एक और वीडियो बना दूंगा कि टाइपिंग एग्जाम्स में कैसे पूछी जाती है और आपको कैसे टाइपिंग करना है, क्योंकि आपको वहाँ दोस्तों हम घर पे हम लोग कंप्यूटर में कुछ अलग सॉफ्टवेयर से टाइपिंग करते हैं और वहाँ कुछ अलग टाइप से हमें टाइपिंग के लिए टेस्ट के लिए दे जाते हैं, तो वहाँ डिफरेंस होने की वजह से हमारी टाइपिंग स्पीड जो है एग्जाम में कम हो जाती है। आप मुझे कमेंट्स कीजिए, मैं आपके लिए वीडियो अलग से इसका स्पेशल अलग से बना के आपको अपलोड करूँगा। जूनियर टेक्नीशियन इंक फैक्ट्री
कैंडिडेट्स हैविंग NCVT ITI सर्टिफिकेट इन डाई स्टफ, पेंट, सरफेस कोटिंग या प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, जूनियर टेक्नीशियन प्रिंटिंग एंड कैंडिडेट आपके पास NCVT ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए, नेशनल जो सर्टिफिकेट है, और इन प्रिंटिंग ट्रेड एक्सेट्रा, लिथो ऑफसेट मशीन माइंडर या लेटर प्रेस मशीन माइंडर या ऑफसेट प्रिंटिंग, प्लेट मेकिंग या इलेक्ट्रोप्लेटिंग या हैंड कंपोजिंग या प्लेट मेकर कम इम्पोजिटर होना चाहिए। सेक्रेटरियल असिस्टेंट की बात करें, कैंडिडेट के पास NCVT ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए और इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स में। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट IGM नोएडा की बात करें तो उसके लिए कैंडिडेट के पास NCVT ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए और फिटर या मशीनिस्ट, टर्नर, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक और मैकेनिक मोटर व्हीकल के लिए आपके पास ये सर्टिफिकेट ITI का होना चाहिए। अप्लाई मोड दोस्तों, इसके लिए आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन मोड है और आपकी BNP की साइट पे 18 जून 2021 से पहले आपको अप्लाई कर देना। इसका प्रिंटिंग रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंटिंग तक का पूरा प्रोसेस मैंने दोस्तों अलग से वीडियो बनाए हैं, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स या वैकेंसी के प्ले लिस्ट में जाके आप वहाँ से आप देख सकते हैं। मोड ऑफ सिलेक्शन आप दोस्तों ऑनलाइन एग्जामिनेशन बेस रहे। ये था दोस्तों आज की 13 जून की 5 बड़ी भर्तियों के बारे में सूचना।